हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 75 गोपियों के चीर हरण 10वां स्कंद। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर के आसपास प्रारंभ हो गई और कुमारी गोपियों ने 1 महीने तक चलने वाला कात्यायनी व्रत का पालन करने लगी। इस दौरान वे केवल उबली हुई खिचड़ी ही खाती थी। सूर्योदय होते ही वे जमुना पर पहुंच जाती और स्नान आदि से निवृत्त होकर बालू से बनाई गई दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा करती। इस पूजा में वे उन्हें चंदन का लेप, दीपक, फल, तंबूल, नवंकुरित पत्तियां, फूलों की मालाएं और धूप आदि चढ़ाती। पूजा करते समय प्रत्येक गोपी कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती, हे कात्यायनी देवी, आप भगवान की शक्ति है। आप समस्त योग शक्तियों को धारण करने वाली तथा इस सृष्टि का नियंत्रण करती है। मैं नंद महाराज के पुत्र को पति रूप में चुनना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना पूरी कीजिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आचार्यों के अनुसार ये दुर्गा देवी भगवान की महामाया शक्ति नहीं वरन जोग माया शक्ति है। परंतु यदि मान भी लिया जाए कि गोपियों ने महामाया दुर्गा शक्ति की पूजा की थी, फिर भी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना था। 1 महीने तक गोपियों ने इस व्रत का पालन किया और इस दौरान उनके मन सदैव केवल एक विचार का चिंतन करते, मुझे नंदनंदन पति रूप में प्राप्त हो जाए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय गोपियां एक दूसरे के नाम लेकर उन्हें घर से बुलाती और हाथ पकड़कर कालिंदी के तट पर स्नान करने के लिए जाते समय श्री कृष्ण का यशोगान करती रहती। एक दिन अपने वस्त्रों को तट पर छोड़कर गोपियों ने जमुना में प्रवेश किया और कृष्ण की महिमाओं को गाते गाते नदी में आनंद पूर्वक खेलने लगी। श्री वैष्णव चक्रवर्ती के अनुसार उस दिन पूर्णिमा थी और व्रत का अंतिम दिन था। अपने व्रत के सफल पालन का उत्सव मनाने के लिए गोपियों ने महाराज वृषभानु की पुत्री राधा रानी को भी उस दिन नदी में स्नान करने के लिए बुलाया था। राधा रानी के प्रति उन सब गोपियों का विशेष प्रेम था। गोपियों के व्रत एवं इच्छाओं से पूरी तरह अवगत उस दिन कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ वहां आ पहुंचे। वे गोपियों को उनके व्रत का फल देना चाहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण के ये ग्वालवाल मित्र केवल 3 वर्ष की उम्र के थे और कृष्ण से विरह सहन न कर पाने के कारण उनके पीछे पीछे आ गए। चतुराई से गोपियों के वस्त्र उठाकर कृष्ण तुरंत पास ही खड़े एक कदम वृक्ष पर जा चढ़े। फिर अपने सखाओं के साथ हंसते हुए कृष्ण ने विनोद करते हुए गोपियों से कहा, अरे गोपियों, यदि तुम अपने वस्त्र वापस चाहती हो तो बाहर आकर ले लो। मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि व्रत करने से तुम बहुत थक गई हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मेरे सब सखा इस बात को भली भांति जानते हैं। छरहरी कमल वाली गोपियों, मैं तुम्हारे संपूर्ण सौंदर्य को देखना चाहता हूँ, इसलिए चाहे तो एक एक करके अथवा एक साथ बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो। ये सुनकर गोपियां मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई और मंद हंसते हुए एक दूसरे को देखने लगी। एक गोपी ने कहा, तू पहले बाहर जा, देखते हैं कि कृष्ण कहीं कोई चाल तो नहीं चलता, हम बाद में आएंगी। परंतु लज्जित होने के कारण कोई भी गोपी पानी से बाहर नहीं आना चाहती थी। गोविंद की मधुर वाणी ने सब गोपियों के मन हर लिए थे। लंबे समय तक आकंठ पानी में खड़े रहने के कारण वे कांपने लगी। तब गोपियों ने कहा, कृष्ण, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम नंद महाराज के पुत्र हो और ब्रज में सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम हम सबको भी अतिशय प्रिय हो। कृपया हमारे वस्त्र लौटा दो। ठंड के कारण हम सब ठिठुरी जा रही हैं। श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, परंतु पहले हमारे वस्त्र लौटा दो। तुम तो धर्म के नियमों से पूरी तरह परिचित हो
और यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत करेंगे, और यदि वे इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते तो हम राजा के पास भी चली जाएंगी। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सब वास्तव में स्वयं को मेरी दासी मानती हो तो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो बस बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो आज तुम्हें दिन भर ऐसे ही खड़ा रहना होगा। भला मेरे पिताजी मेरे विरुद्ध क्या करेंगे? वे बहुत बूढ़े हो चले हैं और मुझ पर गुस्सा होकर राजा भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। कृष्ण की जिद के सामने गोपियों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। ठंड से कांपते हुए सब गोपियां अपने योनि क्षेत्र को हाथों से ढकते हुए पानी से बाहर आने लगी। गोपियों की सरल भक्ति को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोपियां कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और चूंकि एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के सामने नग्न नहीं आ सकती, उन्हें नग्न बाहर आने के लिए बाध्य करके कृष्ण ने उनकी वह इच्छा पूरी की। गोपियां कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और चूंकि एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के सामने नग्न नहीं आ सकती, उन्हें नग्न बाहर आने के लिए बाध्य करके कृष्ण ने उनकी वह इच्छा पूरी की। उनके वस्त्रों को अपने कंधों पर रखते हुए कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी में पूरी तरह निर्वस्त्र स्नान करके तुमने वरुण देव के प्रति अपराध किया है। इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम सब अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाकर उन्हें प्रणाम करो, और तब तुम अपने वस्त्र ले सकती हो। कृष्ण गोपियों के पूर्ण समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण की बात मानकर गोपियों ने वैसा ही किया और साथ ही साथ उन्हें भी प्रणाम किया। यह कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने के लिए अपने परिवार, समाज तथा नैतिक नियमों की भी परवाह नहीं की। अंततः कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा दिए। एक दृष्टि से गोपियों के साथ धोखा हुआ था, उनकी मर्यादा को भंग किया गया था और मिट्टी की गुड़ियाओं की तरह उन्हें नचाया गया था, परंतु फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई बैर भाव नहीं था। अपने प्रिय के इस अंतरंग संग को प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थी। वास्तव में गोपियां कृष्ण पर पूरी तरह मुग्ध थी और हर समय उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। इसलिए वस्त्र पहनने के बाद भी वे वहां से गई नहीं, वहीं खड़ी लज्जाते हुए उनकी ओर ही देखती रही। गोपियों की इच्छाओं को भलीभांति जानते हुए कृष्ण ने उनसे कहा, हे साध्वियों, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए ये व्रत कर रही हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और विश्वास रखो कि तुम सबकी मनोअभिलाषा अवश्य पूरी होगी। मुझ में मन लगाने वाले भक्तों की इच्छाएं भौतिक भोग विलास की इच्छाओं के समान नहीं होती। ऐसी इच्छाओं के ना तो पाप फल होते हैं और न पुण्य फल। उसी प्रकार जैसे जौ के दाने सूखने तथा भूनने के बाद अंकुरित नहीं होते, जौ के दाने सूखने तथा भुनने के बाद अंकुरित नहीं होते। हे गोपियों, अब अपने घरों को लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और आने वाली रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार का आनंद ले पाओगी। अत्यंत कठिनाई के साथ गोपियां अपने घर को गई और जाते समय भी वे निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रही थी। कुछ समय पश्चात अपने ग्वाल मित्रों से घिरे कृष्ण और बलराम गायों को चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। गर्मी प्रचंड थी, परंतु वृक्षों ने अपनी शाखाओं एवं पत्तों को फैलाते हुए छतरियां बनाई हुई थी। अपने मित्रों को पुकारते हुए कृष्ण ने कहा, अरे स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथ्यप
जरा देखो तो सही कि ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली है, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के हित में न्यौछावर कर दिया है। स्वयं वायु, वर्षा, गर्मी और सर्दी सहन करते हुए ये हमारी इन सबके रक्षा करते हैं। देखो किस प्रकार ये वृक्ष अन्य समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। इनका जन्म निश्चित ही सफल है। ये सब महात्मा है, क्योंकि वृक्ष से कुछ भी मांगने वाले व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। ये अपनी पत्तियों, फूलों, फलों, छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से लोगों इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से जन कल्याण के हित में कार्य करे। इस प्रकार कहते हुए कृष्ण यमुना नदी पर आ पहुंचे। ग्वाल वालों ने गायों को शीतल जल पिलाया और स्वयं भी पेट भरकर पिया। तत्पश्चात वे खेलते कूदते गाय चराने लगे, परंतु कुछ ही देर में उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी और वे कृष्ण बलराम के पास आकर कुछ कहने लगे। हरे कृष्ण।